हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो वीडियो चालू करने के पहले मैं बता देती हूँ कि आज डेट है 2 जून और दिन है सोमवार का। सोमवार की सुबह का टाइम है ये और सुबह की चाय बन गई है। चाय नाश्ता ही हुआ है, नाश्ता क्या चाय ही बोल लीजिए। चाय के साथ बिस्किट वगैरह खाए गए, नमकीन। तो वही बर्तन निकले थे तो उनको धुल रही थी और बनाने जा रही हूँ आज सब्ज़ी मैं अरबी की। तो उसको बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। और यहाँ पर ये जो नीम करेला का जो जूस मंगाया था, आप लोगों के साथ जो शेयर किया था उसको भी पी लेती हूँ। तो मैं भी पीती हूँ और खुशबू भी साथ में पीती है, क्योंकि उसके भी पैर में स्किन में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इसमें नीम है तो उसको भी फ़ायदा कर रहा है, तो वो भी पीती है। और ये जामुन मैं कल मार्केट गई थी तो वहाँ से लेकर आई हूँ। तो आधी तो ख़त्म हो गई, इतनी ही बची हैं। अब ये दोपहर में मैं खाऊंगी फुर्सत से। तो धुल कर रख दिया था तो बेटियों ने और 2-4 पति हस्बैंड ने खाया था। 2-4 जामुन हस्बैंड ने खाया था। तो वही फिर उसके बाद जो है जूस पीने के बाद हम लोग लग गए हैं अपने काम में। और हस्बैंड और रोशनी जा चुकी है जॉब पर। खाना आज बाद में जाएगा टिफ़िन। तो कपड़े ढेर सारे धुलने थे, इसलिए सुबह नहाया नहीं था। चाय वगैरह पी ली थी मैंने। पूजा सुबह ही हो गई है। खुशबू ने कर दी थी, सुबह जल्दी नहा ली थी वो। तो उसने कर दिया था पूजा और वो गई है मंदिर। और मैं यहाँ पर जो है मंदिर में पैर छूकर भगवान से जो है बस भगवान के पैर छू लिए, आशीर्वाद ले लिया बस। उसके बाद कपड़े ढेर सारे धुलने थे तो यहाँ पर रख दूँगी। खुशबू अभी आ जाएगी मंदिर से तो वो डाल देगी सूखने के लिए। और मैं किचन में खाना बनाना है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। 11:30 का टाइम है ये। और बाल धुलकर नहाया है। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े रख दूँगी, खुशबू आएगी तो वो सुखा देगी। तब तक मैं किचन में खाने सब्ज़ी वगैरह की तैयारी कर लूँगी। और 2-3 दिन वीडियो इसलिए नहीं आ पा रहा था, उसका कारण ये था कि मैं गई थी इमरजेंसी में, मुझे बाहर जाना पड़ गया था 2-3 दिन के लिए। इसके लिए वहाँ पर कुछ शूट कर ही नहीं पाई, तो वीडियो क्या पहुँचाऊँगी आप तक, इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था। और कल मैं आ गई हूँ तो आज जो है आप तक वीडियो पहुँच जाएगा। और ज़रूरी काम था इसलिए अचानक से जाना पड़ गया था, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहे थे, तो उसके लिए सॉरी। फिर देखिए खुशबू आ गई थी मंदिर से, उसने कपड़े सुखा दिए हैं। और मैं यहाँ पर आ गई हूँ जो है, ये देखिए नहाने के पहले ही मैंने इसको रख दिया था। तो इसमें मैंने 4 आलू चढ़ा दी थी, साथ में डाल दी थी, तो वो भी बॉयल्ड हो गई हैं। और अरबी भी अच्छे से जो है हमारी पक गई हैं। तो इनको निकाल लूँगी और इनकी सब्ज़ी बनाऊँगी, साथ में चावल और रोटी बनाऊँगी। तो अरबी की सब्ज़ी जो है और 2 आलू का मैं जो है साइड में रख दूँगी, उसका पराठा बनाऊँगी। तो देखिए अच्छे से पक गई हैं। और ये सब्ज़ी हमारे घर में सभी लोग खा लेते हैं। तो वही जो है काफ़ी दिनों क्या काफ़ी महीनों बाद बना रही हूँ मैं ये सब्ज़ी अरबी की। और रोज़ यही होता है कि क्या बनाओ क्या बनाओ, तो कौन सी सब्ज़ी बनाओ। सबसे ज़्यादा तो मेन रहता है सब्ज़ी, कि कौन सी सब्ज़ी रोज़ बनाओ। तो यहाँ पर जो है छील लिया था मैंने अरबी को, और आलू को भी छील कर कट कर दिया है 2-2 टुकड़ों में। और अब तैयारी कर रही हूँ मसाले की। मसाले में मैं पहले इसका एक पेस्ट बनाऊँगी, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और एक प्याज ले ली है। तो इन सब चीज़ों को जो है धुल के काट के और पेस्ट बना लूँगी। इससे सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है अरबी की सब्ज़ी। तो सब चीज़ तैयार कर लिया था और अब इसको जो है मसाले इसमें मिक्सर में जो है डाल के दे दूँगी। तो खुशबू यहीं पास में ही है, कैमरे के पास, फ़ोन के पास, तो मिक्सर में जो है घुमा देगी तो मसाला तैयार हो जाएगा। और आज लेट भी हो रहा था तो हम दोनों मिल के जल्दी
आज लेट भी हो रहा था, तो हम दोनों माँ बेटी मिलके फटाफट खाना वाना बना रहे थे, क्योंकि टाइम पर टिफ़िन पहुंचाना रहता है और खाने का समय हो जाता है तो भूख भी बहुत तेज़ लगती है। बाकी सारे घर के सब काम निपट चुके हैं, बस ये खाना का ही रह गया है। तो यहाँ पर तेल चढ़ा दिया था कढ़ाई। कल मैं रात को मैंने पूड़ी बनाई थी तो उसमें तेल ज़्यादा था, तो थोड़ा तेल मैंने निकाल लिया है और इसमें मैंने डाल दी है क्रश करके अजवाइन, और अरबी होती है बादी, तो इसको अजवाइन से ही छौंका जाता है। तो अजवाइन ज़्यादा मैंने नहीं डाली है, आधा चम्मच जितना ही डाला है, क्योंकि घर में मेरे अजवाइन की स्मेल पसंद नहीं है किसी को। तो जो है उसमें मैंने आधा चम्मच क्रश करके डाल दिया था। उसके बाद जो है जो पेस्ट बनाया था लहसुन और अदरक प्याज का, तो इसको भी अच्छे से पका लेंगे, भून लेंगे, एकदम सूख जाएगा तब तक इसको भूनेंगे। कच्चापन नहीं रहना चाहिए, नहीं सब्ज़ी में फिर स्मेल आएगी तो सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। उसके बाद पकने के बाद पेस्ट हमारा मसाला जो है, यहाँ पर सूखे मसाले जो बेसिक वाले होते हैं वो मैं ऐड कर दे रही हूँ इसमें। हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च भी मैंने आधा चम्मच डाला है, और ये डाल रही हूँ मैं गरम मसाला। बस अपने रोज़ के मसालों के साथ ही अपनी ये सब्ज़ी जो है अच्छी सी चटपटी सी बनकर तैयार हो जाती है। और कभी कभी तो ये सारी सब्ज़ियाँ भी खानी चाहिए। बादी होती है इसलिए मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, और कभी कभी इस बार तो कई महीनों बाद बनी है। और ये सब्ज़ी जो है सूखी भी बना सकते हैं, सूखी पूड़ियों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, त्यौहार वगैरह में बनता ही है। तो और सूखी भी पूड़ी के साथ अच्छी लगती है। तो आज तो मैंने चावल और रोटी बनाया है, और सब्ज़ी बनाई है थोड़ी ग्रेवी वाली, तो करी वाली सब्ज़ी बनी है। तो मसाला जब से वहाँ पक रहा था, टमाटर भी मैंने ऐड कर दिया था, नमक भी डाल दिया था साथ में टेस्ट के अनुसार। और अब यहाँ पर जो है चावल निकाल ले रही हूँ, तो चावल भी लगा दूँगी साइड में, तो वो भी साथ ही साथ जो है बन के तैयार हो जाएंगे। और साथ ही साथ दोनों काम हो रहे हैं, बस केवल रह जाएंगी रोटियाँ। तो खुशबू ने आज खाना बनाने में बहुत सारी हेल्प कर दी थी। मसाला पीसने के बाद उसने आटा भी लगा कर रख दिया था, और उसके बाद जो है खाना हमारा जल्दी से बनकर तैयार हो गया था। तो यहाँ पर मैंने चावल को 2-3 पानी से अच्छे से धोया है, और उसके बाद गैस पे रख दिया है। और इधर हमारा टमाटर भी गल गया था। और बच्चे जो है यहाँ पर सामने है पार्क, तो सुबह शाम जो है बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आती है। और दोपहर में जो है पीछे है फैक्ट्री, तो अगर दोपहर में वॉइस ओवर करती हूँ तो उसकी आवाज़ ज़्यादा आती है। तो बस वॉइस ओवर करने की कहीं भी जगह नहीं है यहाँ पर। और रात को भी फैक्ट्री चालू रहती है तो उसकी भी आवाज़ आती रहती है। तो देखिए वॉइस ओवर जो है वो सब तो चलता ही रहेगा, वॉइस ओवर में ही प्रॉब्लम होती है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चे खेल रहे हैं सामने, काफ़ी दूर है, रोड क्रॉस करके है पार्क, तो बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन आवाज़ तो आती ही है। और छुट्टियां चल रही हैं गर्मी की बच्चों की, तो और ज़्यादा वो लोग मतलब उधम मचाते हैं। ऐसे तो जल्दी चले जाते थे खेल के। तो सब्ज़ी अच्छे से हमारा मसाला पक गया था, तो मैंने जो है अरबी वगैरह डाल दी है, नमक तो पहले ही डाल दिया था। और मुझे चाहिए थी ग्रेवी वाली सब्ज़ी, तो मैंने इसमें जो है रसेदार सब्ज़ी बना ली है, और रोटियां सेकने लगी हूँ। चावल में सीटी आ गई थी तो चावल को मैंने रख दिया है साइड में, और अब बना लूँगी फटाफट से रोटियां और लगा दूँगी टिफ़िन। और खाना जो है 1 बजे निकल जाओ तो टाइम पर पहुँच जाता है। तो दोपहर के जो है 1 बजने ही वाले हैं, और रोटियां मेरी फटाफट से बनने लगी थी, और खुशबू जो है वो रेडी हो रही है। और वहाँ से आवाज़ भी लगा रही कमरे से कि मम्मी टिफ़िन भर दो। तो खाना पूरा तैयार हो गया है, अब लगा दूँगी मैं टिफ़िन।
तो खुशबू देकर आ जाएगी। और मैंने उसको जो है रोटियां बनती जा रही थी और उसकी थाली मैंने लगा दी थी, तो रेडी होकर जो है खाना खाने बैठ गई थी। तो रोटियां सेकने के बाद यहाँ पर जो है मैं दोनों टिफ़िन लगा दूँगी, हस्बैंड का भी और बेटी का भी। और फ़ोन आ गया था कि चावल मत भेजना, दोनों जन को फ़ोन किया था, बताया था मैंने ऐसा ऐसा है, ये सब्ज़ी है, तो चावल के लिए मना कर दिया था। तो रोटी सब्ज़ी की जाएगी टिफ़िन में, और थोड़ा सा चावल एक छोटे से टिफ़िन में हस्बैंड को भेजा था मैंने। तो चावल तो आज रखा ही रह गया, और सब्ज़ी रोटी ही सब खाएंगे। दाल होती तो शायद चावल चल जाता, लेकिन लेट हो रहा था इसलिए मैंने दाल बनाई नहीं। और कल रात की भी दाल जो है थोड़ी सी रखी हुई है, कल खाना रखा हुआ था तो मैंने केवल पूड़ियाँ ही बना ली थी नमकीन वाली। तो दाल थोड़ी सी रखी हुई है, वो तो बासी दाल तो टिफ़िन में नहीं दे सकते, वो तो मैं खा लूँगी, थोड़ी ही है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर टिफ़िन लग गया था और पैक करके मैंने 2 बैग जाते हैं अलग अलग, तो दोनों पैक कर दिया था। और खुशबू भी अब यहाँ पर जो है पूछ रही थी मम्मी क्या लाना है क्या नहीं लाना है, तो मैंने उसको बोल दिया कि नहीं कुछ भी नहीं लाना है, पापा लाएंगे जो लाना है, रात को आएंगे, तो अभी कुछ ज़रूरी सामान नहीं लाना है। तो बच्चे इस तरह से जाते रहते हैं मार्केट, तो जो चीज़ घर में तो पता ही है कि कुछ ना कुछ घर में कमी बनी ही रहती है, घटा ही रहता है। गृहस्थी ऐसी चीज़ है कि चाहे जितनी भी ख़रीदारी कर लो, लेकिन वो पूरी नहीं होती है कभी भी, कुछ ना कुछ घर में कम रहता ही रहता है। तो इस तरह से आते जाते चीज़ें याद करके मंगा लो तो ठीक रहता है। और कितना भी ऑनलाइन शॉपिंग कर लो, मार्केट जाके शॉपिंग कर लो, लेकिन जो है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जो नहीं रहती घर में। तो मुझे कुछ मंगाना नहीं था। रात में जो है देखिए हल्दी ख़त्म हो गई थी, इतना सब मार्केटिंग करने के बाद, ऑनलाइन सामान मंगाने के बाद। तो हल्दी जो है मैंने हस्बैंड को बोल दिया था, वहीं पर चक्की है जहाँ काम करते हैं, और 20 साल से हम लोग उनके उस चक्की का जो है मसाला वो पीसते भी हैं, खड़ा मसाला दे दो तो पीस के दे देते हैं। तो वहीं से 20 साल से मसाला हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही अच्छा मसाला पीस कर देते हैं। तो वहीं से हमारे घर में जो है मसाला आता है, और डिब्बे वाला मसाला हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। बहुत कम कोई रेसिपी वगैरह बनी तो जैसे तो ही डिब्बे का कभी कदार बॉक्स वाला मसाला आता है, नहीं तो यही मसाला यूज़ करते हैं चक्की का। तो यहाँ पर जो 2 आलू मैंने निकाल दी थी, सब्ज़ी में ज़्यादा लग रही थी, वो 2 आलू कहाँ रखूँ, तो उसके मैंने बना लिए 2 आलू के पराठे। उसके बाद जो है खुशबू खाना खा ही ली थी, बाद में मैं बची, तो ये पूरा बना के सब समेट के फिर मैं भी खाना खा लूँगी। और आलू 2 निकाल दी थी और सोच ही रही थी क्या करूँ, तो मेरे पास जो है तीखा वाला लहसुन, अदरक और लाल मिर्च का जो मैंने मसाला तैयार किया था नमक डाल के, तो नमक ही बोल सकते हैं आप, लहसुन वाला नमक, लहसुन मिर्ची का नमक हम लोग बोलते हैं उसको। तो वही नमक जो है इसमें मिला दो, तो फिर कोई दूसरा मसाला मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आलू के पराठा बहुत अच्छे बनते हैं। हरी धनिया हमारे पास थी नहीं, तो मैंने हरी धनिया नहीं डाला है, नहीं तो हरी धनिया डाल दो तो और भी अच्छे पराठे हो जाते हैं। फिर यहाँ पर जो है आटा जो बचा रहता है परात में ना, उसको मैं डिब्बे में वापस नहीं डालती हूँ, उसको मैं अलग ऐसा एक डिब्बा बना के रखी हूँ, इसी में डालती रहती हूँ। और जब डिब्बा भर जाता है ना, तो उसका जो है निकाल के एक दिन रोटी पराठा या मैं बना डालती हूँ। तो इस तरह से जो है डिब्बे का जो आटा रहता है ना, वो जूठा नहीं रहता, साफ़ सुथरा बना रहता है। तो कभी पूजा पाठ में जो है टेंशन नहीं रहती है कि हाँ आटा हमारा डिब्बा धोना है, कि अचानक से कभी ना कभी कोई ना कोई त्यौहार या कुछ प्रसाद बनाना होगा, तो साफ़ सुथरा जो है बना रहता है आटा वगैरह। और जूठे हाथ से हम लोग कोई भी डिब्बा नहीं छूते हैं, ना बच्चे बेटियां छूती हैं, हस्बैंड तो कभी डिब्बा छूते ही नहीं हैं। वो तो कभी किचन में कभी कदार आए तो आए, नहीं तो उनको किचन से कुछ भी लेना देना नहीं है। बस वो खाना खाने के लिए बैठते हैं, वो बस उनका उतना ही काम है, नहीं तो किचन में वो कभी नहीं आते, और उनको बनाना भी नहीं आता है कुछ। तो यहाँ पर थाली मैंने लगा ली है और खाने बैठ गई हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए, टेस्टी सी सब्ज़ी बनी है, खाना
जो है खा लीजिए आप लोग भी। उसके बाद जो है खाना खाने के बाद यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। अब समेटूँगी, जो बचा हुआ काम है उसको करूँगी और फिर उसके बाद फ्री हो जाऊँगी और फिर करूँगी मोबाइल एडिटिंग का काम। फिर तब पहुँचेगा आप लोगों तक ये वीडियो, और छोटा सा ही वीडियो है दोस्तों, और ज़्यादा कुछ बाहर वगैरह का दिखा ही नहीं पा रही हूँ। सोचती तो हूँ बाहर जाऊँगी, ये बनाऊँगी वो, लेकिन घर का ही इतना काम हो जाता है कि बाहर कोई चीज़ें जब सामान ख़त्म होता है तो बाहर जाओ और फटाफट आ जाओ लेके। तो वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ज़्यादा घूमना फिरना हो नहीं पाता है हमारे घर में, क्योंकि सब बिज़ी रहते हैं। लाइफ यहाँ पर इतनी बिज़ी है कि टाइम निकालना मुश्किल होता है। तो घूमने फिरने जाएंगे तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो बर्तन थे मैंने खाली कर लिए हैं, खाना सब पलट के रख लिया है और गैस वगैरह पोंछ लूँगी। खाना तो सबका हो ही चुका है, मैंने भी खा लिया है। तो जो बचा हुआ खाना है उसको रख देती हूँ साइड में परस कर, और बर्तन खाली कर लिया है, गैस पोंछ लूँगी, उसके बाद बर्तन धो लूँगी। बस इसी तरह से वीडियो छोटा सा बनाया है। अगर अच्छा लगे आप लोगों को किसी भी वजह से तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करिए। कमेंट्स में बताइए कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। तो यहाँ पर मैंने गैस भी साफ़ कर लिया है, धो पोंछ के और क्लीन करके एकदम चकाचक। और आज बर्तन धुलने में इतनी गुस्सा आ रही थी, मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आ रही थी, मुझे खुद को भी नहीं मालूम। और सुबह से जब से उठी हूँ 1 मिनट का भी मैं रेस्ट नहीं ली हूँ, सीधा काम में लगी ही हूँ। और सोच रही थी कि बैठ जाऊँ 10 मिनट के लिए, लेकिन टिफ़िन वगैरह पहुँचाने की वजह से बैठ ही नहीं पाई। और सुबह लेट हो गया अगर काम तो फिर उसके बाद जो है लेट ही होता चला जाता है। तो बर्तन भी मैंने यहाँ पर जो है धुल कर रख दिए, गैस भी पोंछ दिए हैं, तो सारा काम हो चुका है अब हमारा डन। और बर्तन धुलते धुलते ही देखिए कितनी तेज़ से बारिश होने लगी थी बाहर। तो मुंबई के का मौसम आजकल यही चल रहा है, यहाँ पर मानसून आ चुका है और बारिश कभी भी आती है कभी भी धूप निकल आती है। तो देखिए सारा काम हो चुका है, किचन वगैरह भी हमारा एकदम क्लीन हो गया है। और मेरी आदत है, मैं चाहे कितना भी थक जाऊँ लेकिन मैं काम छोड़कर कभी भी जो है खाना खा के काम को छोड़ती नहीं हूँ, हाथों हाथ कर देती हूँ काम को, क्योंकि करना मुझे ही है, तो छोड़ के मतलब ही क्या है। तो देखिए 2:30 बज गए हैं, 10 मिनट फास्ट है घड़ी, तो 2:30 बजने वाले क्या हैं, बज चुके हैं, 2:30 से ज़्यादा ही हो गए हैं। फिर काम होने के बाद अब सब कुछ हो चुका है, अब फ़ोन का ही काम है एडिटिंग वगैरह का। तो पानी यहाँ 1 गिलास पीऊँगी और फिर लग जाऊँगी अपने वीडियो की एडिटिंग करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर समाप्त।